अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम PNN स्पेशल, मैं हूं वकास फलाना। पाकिस्तान में तीन बड़े लीडर, एक तरफ जरदारी साहब, दूसरी तरफ नवाज शरीफ और फिर इमरान खान साहब। आज इमरान खान की दो जमानतें तीन और उनके साथ जो वाइस चेयरमैन हैं उनकी हुई हैं, मंजूर हुई हैं। बहरहाल जरदारी साहब ने आज इंटरव्यू भी दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले राव अनवार का रात को इंटरव्यू हुआ। राव अनवार ने सिंध के अंदर करप्शन का सरबरा साबिक सदर और मौजूदा को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को करार दिया। उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर पूरा करप्शन का एक सिस्टम है और इस सिस्टम को रन आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं। उन्होंने कहा पिछले कई सालों के अंदर, गुज़श्ता 5 साल के अंदर 700 अरब रुपए की करप्शन हुई। ये मैं नहीं कह रहा, ये राव अनवार साहब कह रहे हैं। वो राव अनवार जिनको कभी कंसिडर किया जाता था कि शायद ये आसिफ अली जरदारी साहब के वही खिलाड़ी हैं जो इनके लिए पूरा मैदान सजाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इनके पास एक बंदा था, वो बंदा मुश्ताक, वो एक पूरे सिस्टम को चलाता था, सरबराही करता था। अयान अली का उसने जिक्र किया, किस तरह उसको पहुंचाया गया, फिर पकड़ा गया, फिर उस बंदे को यहाँ से फरार किया गया। इनका DC अपना, इनका सिस्टम अपना, सब कुछ इनका अपना। तो फिर करप्शन होती है तो पकड़े कौन, कैसे कोई पकड़े? जब सिंध के अंदर करप्शन होती है तो आसिफ अली जरदारी के जेर साया होती है, इसलिए उसे कोई पकड़ नहीं सकता। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब बाज नहीं आ रहे। तीसरी तकरीर है और तीसरी तकरीर में उन्होंने 2017-2018 का रोना रोना छोड़ा नहीं है। यानी वही इनकलाबी, पहले नवाज शरीफ इनकलाबी थे, फिर इंतखाबी हुए और अब दोबारा से फिर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद इनकलाबी हो चुके हैं पाकिस्तान आने के बाद। और अब दोबारा से वो 2017 और 2018, यानी आज भी वो कह रहे हैं कि कौम जानना चाहती है 2018 के अंदर क्या हुआ। आज हम फैसला कर लेते हैं कि हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, अब इसके अजाले का वक्त है। उन्होंने कहा कि हमें दूर रखा गया। काफी देर के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है, टिकट होल्डर से, जिन्होंने दूर रखा उनका भी बहुत शुक्रिया, मगर अब हमें पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ, मौजूदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर के ऊपर। और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला देने से रोक दिया है और इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिस भेजा था, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, उसके ऊपर सवालिया निशान हुए, पिटीशन गई, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस भेजा, जिस पर परेशानी थी कि शायद बल्ले का निशान उनसे छीना जाएगा, मगर पेशावर हाई कोर्ट ने फिल वक्त उन्हें रोक दिया है हतमी फैसले से। और फिर MQM पाकिस्तान के कन्वीनर और उनके सरबरा कह लें, वो कह रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हमें साफ और शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब नून लीग, जुल्फकार अली बदर साहब पीपल्स पार्टी और साजिद अहमद MQM से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। साजिद अहमद साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा, ये सिंध के अंदर करप्शन का सरबरा आसिफ अली जरदारी है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये तो MQM बहुत पहले से कहते हुए चली आ रही है कि देखिए, सिंध के अंदर गुज़श्ता 15 सालों के दौरान NFC अवार्ड की मद में सिंध गवर्नमेंट को 22,000 अरब रुपए मिले हैं। और जो 22,000 अरब रुपए मिले हैं उसकी मद में कराची में सिंध के अंदर कोई काम तो होता हुआ नजर नहीं आया, तो यकीनन उन पैसों की करप्शन की गई होगी। अच्छा, ये भी सबको पता है कि गुज़श्ता 15 साल के दौरान सिंध के तमाम इदारों को, डिपार्टमेंट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। सिंध के अंदर एक सिस्टम चल रहा था और अभी भी चल रहा है। उस सिस्टम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ज्वाइन थे और उन्होंने मिलकर मुख्तलिफ KDA, KBCA, KMC और हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, जहां जहां डेवलपमेंट के फंड में मद में फंड आया वहां खुल के लूट मार की गई। अच्छा, ये सबको पता है। ये MQM तो बहुत पहले से कहते हुए चली आ रही है। MQM कह रही है कि जो पैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लूट रही है, इस पैसे को लूट कर ये आने वाले इलेक्शन में उसको खर्च करेंगे। ये पैसा भी एक रिस्क बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लूटा है। इस पैसे का हिसाब किताब होना चाहिए। ये पैसा मुख्तलिफ वक्तों के अंदर पीपल्स पार्टी इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल करती हुई चली आ रही है। इन्होंने सिंध के अंदर मुख्तलिफ इदारों के लोगों को खरीदा हुआ है।
जिस तरह राव अनवर साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान 700 अरब रुपए पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजा है। ये एक बहुत खतरनाक बात है। ये पाकिस्तान के आवाम का गरीब पैसा है। तो मुझे ये और बताएं, ये वो मुल्क है। साजिद साहब मुझे ये बताएं, आप तो शुरू से कह रहे हैं कि बड़े करप्ट हैं, तो 16 माह करप्ट हुकूमत के साथ बैठकर उनका वजीर खारजा था, वो इत्तेहाद में थे, तो तब आप भी लूट रहे होंगे फिर मिलकर उनके साथ बैठकर, या लूटने वालों के साथ बैठ गए। आपको तो माफी मांगनी चाहिए, कौम को आपको माफ नहीं करना चाहिए। करप्शन करने वालों की हुकूमत बनवा दी आपने 16 माह। अच्छा देखें, ये तो 15 साल से सिंध के अंदर है ना, और जो 16 माह एमक्यूएम इत्तेहादी बनी वो वफाक की इत्तेहादी बनी, ठीक है ना। उनका मुआहदा मुस्लिम लीग नून से था और दीगर इलाही थे उसके अंदर वो सेक्रेटरी हुए। ये मुद्दा तो रखना चाहिए था ना कि पीपल्स पार्टी को इस हाथ से निकाला जाए, नहीं तो हुकूमत नहीं बननी थी। मेरे भाई देखें, एमक्यूएम वकास भाई शुरू से चिल्लाती हुई चली आ रही है, चिल्लाती हुई। गुज़श्ता जो बल्दियाती इंतखाबात सिंध, गुज़श्ता कुछ अरसे पहले सिंध के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, क्या नहीं पता किस तरह से पीपल्स पार्टी ने धांधली की है। फिर कराची में और सिंध के अंदर जिस तरह उन्होंने मनमानी अपनी मर्जी के मुताबिक हल्का बंदी की है, क्या एमक्यूएम इस पर सुप्रीम कोर्ट और कौमी असेंबली सेनेट के अंदर आवाज नहीं उठा चुकी है। एमक्यूएम पाकिस्तान बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें आप, एमक्यूएम के जो रहनुमाओं ने की है, कन्वीनर डिप्टी कन्वीनर्स ने, राब्ता कमेटी ने बैठ के जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, एमक्यूएम के जो स्पोक पर्सन मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठते हैं हमारी तरह, वो तमाम आगाही दे तो रहे हैं कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे को, इस मुल्क को लूट रही है। अच्छा, गुज़श्ता 15 साल के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लूटा है, तो एक सवाल बनता है ना कि भाई वो इदारे जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं करप्शन पर, लूट मार पर, वो इदारे क्या सो रहे थे? उनसे भी पूछगछ होनी चाहिए कि भाई आपके सामने 700 अरब रुपए बकौर राव अनवर साहब जो साहब का एसएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बदर साहब की तरफ, लेकिन पहले 13 अरब रुपए का 13 अरब रुपए का फायदा इन्होंने मलिक रियाज को पहुंचाया है। जमीनों की बंदरबाट की गई है। जरदारी साहब ने मुख्तलिफ लोगों का मर्डर करवाया है। निसार मोराई जो कि 50 लाख रुपए महीना अदी को देता था, तो ये तो एविडेंस है ना, विटनेस सामने है ना, जिंदा है, हयात है, और उस वक्त वो फोर्स में भी थे, रिटायर्ड नहीं हुए थे। अब जरा आगे बढ़ने देना। ले जी बदर साहब, आपकी तरफ आता हूं, लेकिन चौधरी साहब आपको भी यही लगता है जो राव अनवर को लग रहा है कि सिंध का सबसे बड़ा लुटेरा या सिंध का सबसे बड़ा करप्ट आसिफ अली जरदारी? मेरे और इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन राव अनवर जैसा आदमी मेरे ख्याल में एक छोटे लेवल का, उसको इस तरह इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर मेरा बात हो ना, तो उसको मैं शाम को इसको जो है ना, वो आपको इसको कटहरे में खड़ा करूं और कहूं कि इल्ज़ामात साबित करो। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमने इमरान खान को कहते रहे इल्ज़ाम खान कि इल्ज़ाम लगाओ, बहतान लगाओ, साबित हो ना हो, और उस बंदे को जनाब आप उसको जो है ना सजाएं दिलवाएं, लोगों को रोलें, लोगों के ऊपर मुकदमे बनाएं, नैब झूठे मुकदमे बनाए, फाइलों में कुछ ना हो, पकड़ लिए जाएं। और ये जो वतीरा है ना, इसके मैं ज़ाती तौर पे सख्त खिलाफ हूँ। जब तक के किसी के ऊपर आप साबित ना कर दें, आपके पास कोई हक नहीं है कि आप किसी मुलजम को मुजरिम बना दें। और हमारे लोग जो हैं इतनी ढिठाई के साथ किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इस बंदे की अपनी हैसियत क्या है? ये खुद रिश्वतखोर और पता नहीं किस किस्म का बंदा है, ये कातिल है, ये इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। और हमारे जैसे लोग और आप जैसे लोग उठ के हम टीवी पे बैठ के एक बड़ी पार्टी के सरबराह के खिलाफ को बिना मर्जी बकवास कर दे और उसको हम जनाब उठा के उसके ऊपर तबसे शुरू कर देते हैं। मेरी नज़र में तो बहुत बड़ी तौहीन है। और जो असल पर हमारे मसाइल हैं, उन लोगों की तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। ये बिल्कुल ज्यादती है। इस बंदे को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। कोई इसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। पहले इसको गिरफ्तार करके कहा जाए ला भी सबूत लेके और साबित कर दे, फिर आप जरदारी साहब को भी पकड़ लें, उसको भी मूर्ज़ इल्ज़ाम ठहरा दें। और मैं अपने भाई जो एमक्यूएम के हैं, इनको मैं कहूँगा कि यार आप लोगों के साथ तो खुद ये इतने जुल्म होते रहे, आप लोगों के ऊपर खुद इतने इल्ज़ाम लगते रहे। आप तो इस किस्म की बातें ना करें और हमें सिर्फ और सिर्फ ये 1 घंटा टीवी के ऊपर बैठ के बातें करनी है और टीवी के ऊपर बातें करके ताने दे के सबको हमने चले जाना है। यार बस कर दो यार, ये जुल्म है, ये जुल्म
है, ये जुल्म है, इसको खत्म करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास सबूत है तो उसको चाहिए था वो सबूत लेके आता और जाता, जाके अदालत में जरदारी साहब के खिलाफ पेश करता, कहता कि जरदारी साहब ने ये किया हुआ है। उसने मुंह उठा के लगा दिए हैं और हम यहाँ मुंह उठा के आ गए हैं, ठीक बैठ के उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। मुंह उठा के? मैं मुझे तो तो मुंह बहुत उठा के नहीं आया सर, मैं तो उनका एज सच जो हाँ, बयान है वो आप भी चला मेरे रहा हूं। साथ ही हैं। मैं सबको कह रहा हूँ। अच्छा, मैं ये साजिद साहब को ये भी आप इससे कह रहे बड़ी हैं? ज्यादती जुल्म और हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन साजिद साहब मैं आपसे पूछता हूँ यार, मुंह उठा के तो नहीं तबसरे करने चाहिए, आपके पास भी कुछ सबूत है तो अदालत में जाएं। लेकिन पहले जरा बदर साहब अगर एक वक्त के लिए राव नवाज साहब को सच्चा मान लिया जाए, चौधरी साहब ने तो कहा है कि नहीं बात करनी चाहिए ऐसी, लेकिन एक वक्त के लिए मान भी लिया जाए सच्चा, तो सबसे बड़ा करप्ट या सबसे बड़ा लुटेरा सिंध का आसिफ अली जरदारी, तो वो ट्रेनिंग कर रहा है, क्यों नहीं मानते? वो ट्रेनिंग कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी की, आपके चेयरमैन की, प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर की ट्रेनिंग किसके हाथों हो रही है, ये सवाल है ना, अवाम के जहन में आएगा इस इंटरव्यू के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, किसी के कहने से इल्ज़ाम थोड़ी साबित हो जाता है। अभी चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो लेके आए मंजर आम पे। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर तो इल्ज़ामात 88 से लगना शुरू हुए थे और उसके बाद 2008 तक इल्ज़ामात ही लगते रहे, 13 तक इल्ज़ामात लगते रहे, और जरदारी साहब के ऊपर जितने केसेस बने वो तमाम के तमाम केसेस से बाइज्जत बरी हुए। तो अगर किसी के ऊपर मजीद कोई सबूत मौजूद है, जाए अदालत में जाके केस करे या रेलिवेंट फोरम पे जाके केस करे। ये तो उस पुलिस के ऑपरेशन का हिस्सा थे। अगर ये उस टाइम अपनी नौकरी के अंदर बैठ के फैसिलिटेटर बने हुए थे, उस टाइम पे उन्होंने आवाज नहीं उठाई और आज कई साल बाद आवाज उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो शरीके जुर्म थे और उनको पूछना चाहिए। ठीक, तो साजिद साहब जो बात कर रहे हैं उसको तो सेकंड कर रहे हैं। तो अगर एक मैं छोटे लेवल के बंदे की बात ना मानूं बकौल चौधरी साहब, तो साजिद साहब एक बड़ी पार्टी जो सिंध की बड़ी पार्टी है, कराची की तो बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसका एक अहम रहनुमा अगर ये बात कर रहा है तो मुझे तो माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? उनको शायद पता नहीं है कि 2008 से 13 तक भी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, और अगर वहां पे कोई लूटमार हुई है जो बकौल इनके, तो वो ये सबसे ज्यादा कराची का फायदा इन्होंने उठाया है। तो इनसे हिसाब लेना चाहिए कौम को, और इनको पूछना चाहिए कि क्यों आपने होने दी। और उससे पहले कराची में मेयर रहा है MQM का, उससे पहले ये तमाम हुकूमतों के अंदर एलाइज रहे हैं, इन्होंने हुकूमतों में ये शामिल रहे हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं कराची के अंदर उस तरह की जो अगर आज आवाज उठाते हैं कि वहां पे करप्शन थी या वहां पे तरक्की नहीं हुई, तो अपने दौर में कौन सा इन्होंने को तीर चला दिया था कि वहां पे बड़ी को कारपेटेड रोड्स थी, या ये तो अभी आके पिछले 16 माह के अंदर बिलावल साहब ने जो मेयर कराची और चीफ मिनिस्टर के साथ एक सुपरवाइजरी रोल रखा हुआ था, तो वहां पे काम हुए हैं, वहां पे ट्रांसपोर्ट के शोबे में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहां पे काम हुआ है। इन्होंने क्या रोल प्ले किया? कुछ भी नहीं। बातें करके किसी के ऊपर इल्जाम ठहरा देना ये सबसे आसान काम है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी के पास जब तक सबूत ना हो उसको बात करनी नहीं चाहिए। ये हेयर से इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग कि आप किसी के बारे में भी मुंह उठाएं और कोई बात कह दें। ठीक, लेकिन साजिद साहब आपको पैगाम मिल गया। एक तो आप लोग खुद अगर वो करप्शन हो रही थी तो उसके हिस्सेदार थे, यानी आप भी करप्ट थे, और बातें ना करें जनाब, जाएं अदालत में प्रूव करें। राव अनवार के प्रोग्राम को सेकंड करना तौहीन है जनाब। अच्छा देखिए, एक तो MQM में बात कह क्यों रही है? क्यों कह रही है? MQM इल्जाम नहीं लगा रही। MQM कराची के अंदर हम मौजूद हैं, अच्छा, और कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, यहाँ से MQM जीतती रही है मुख्तलिफ अदवार के अंदर और आगे भी इंशाल्लाह जीतेगी। और हमारा इनसे बिल्कुल चोरी दामन का साथ रहा है और हमारा इनसे वास्ता नाता बहुत ज्यादा रहा है और हम इनको अच्छी तरह जानते हैं इन लोगों को। अच्छा, मुस्लिम लीग नून पंजाब की जमात है, मेरे ख्याल में उनको इतना आइडिया नहीं है इतना, और उनके साथ खुद हाथ की तशरीह 12 मरतबा कर चुके हैं ये लोग और इनको भी अंदाजा है इसका। आज से पहले भी नवाज शरीफ साहब मुंह उठाकर इल्जामात जरदारी साहब पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाते थे, दुनिया को पता है। आज से पहले मुंह उठाकर शहबाज शरीफ साहब इल्जामात लगाते थे कि मैं जरदारी का पेट फाड़ दूंगा। आज से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लोगों पर इल्जामात लगाती रही ना, और दोनों ने एक दूसरे की हुकूमत को गिराया है, दोनों ने मुंह उठाकर एक दूसरे को जेलों में डाला है,
दोनों मुंह उठाकर एक दूसरे की हुकूमतें लॉन्ग मार्च करते रहे, एक दूसरे के खिलाफ, मुंह एक दूसरे के उठाकर। खिलाफ ट्रेन मार्च करते रहे, एक दूसरे को हटाया है, ठीक है ना। अच्छा, यकीनन एविडेंस की बुनियाद पर। अच्छा, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? तो हम ये आप कह बात रहे हैं नून इसलिए लीग कर और रहे पीपल्स हैं पार्टी मिले हुए हैं? हम, जी 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 जी, क्योंकि फरमाइए। हम ये बात मैं मुंह उठाने की बात कर रहा हूँ कि मुंह उठाकर सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे ना, सही ना। अब जैसे आज का बिलावल साहब आप मुंह इल्जाम उठा लगा के। रहे हैं ना मुख्तलिफ किस्म के जी। शहबाज शरीफ साहब का हुकूमत पर, जबकि उसमें वजीर खारजा रहे हैं वो, और कहते थे कि उस वक्त ये कहते रहे कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, ठीक है ना। उस वक्त पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट थे, वो वजीर खारजा थे, सब कुछ थे, ठीक है ना। आज उनको निकले नजर आ रहे हैं। एमक्यू में बात क्यों कर रही है? क्यों कर रहे एमक्यूएम हैं? के पास, आप पूछेंगे एमक्यूएम के पास एविडेंस क्या है? क्या है? देखिए, गुज़श्ता पिछले अदवार के अंदर हमें अच्छी तरह याद है, कराची में गैंग वॉर का जो सिस्टम था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रन कर रही थी। इनके तमाम गैंग वुजरा, वॉर? वो तो अली आप थे यार, गैंग वॉर फरियाद ना किया खुद करें। जाकर हमें खुद तो ये बताया जाकर गया कि आप खुद सबसे बड़े जाकर दहशतगर्द थे कराची के, आपका सफाया किया फिर गया। मिलते थे, मुलाकात करते थे, उनके घर गोरी उसके घर बरदार पे जाकर खाना खाते थे। अच्छा, इसके अलावा इतनी कट्टुवारतगिरी उस जमाने के अंदर हुई है, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही थी। फिर इसके अलावा देखिए, सिंध के अंदर गुज़श्ता 15 साल के दौरान जो डेवलपमेंट की मद में, जो एनएफसी वार्ड की मद में इनको जो फंडिंग हुई, उसमें 22,000 अरब रुपए मिले हैं। कोई 22,000 रुपए किसी की बाप की जागीर तो नहीं है ना कि आप उठाएं। 28वीं तरमीम में, जब 28वीं तरमीम पास हुई, उसको एमक्यूएम ने सपोर्ट किया था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम चाहते थे कि छोटे सूबे भी एम्पावर हों, उनको भी इख्तियारात मिले। चलो लेकिन 28वीं तरमीम बदर पास साहब, होने के बाद फिर मैं दुनिया ने बदर देखा साहब। कि सीएम डिक्टेयर हो गए, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और 4 सीएम। अब 4 सीएम के मुट्ठी में तमाम इख्तियारात, तमाम पैसा, अब वो चाहे जैसा इस्तेमाल करें। जबकि एनएफसी वार्ड का बुनियादी मकसद ये था कि छोटे सूबों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाए, ठीक है, छोटे बात सूबों समझ आ के गई। जो सिटी है उनको मुकम्मल इख्तियार दिए जाए। अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब से एमक्यू मुलाकात, मुस्लिम नून के वजह से एमक्यू मुलाकात हुई है, उसमें भी एमक्यू कह रही है कि भाई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर किया जाए। सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के तमाम जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे उनको एम्पावर किया जाए, चारों सूबों के, ठीक है ना। सिर्फ कराची की हम बात नहीं कर रहे। वो हम क्यों बात कर रहे हैं? वो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट थ्रू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही लोगों तक तमाम इख्तियारात पहुंचते हैं ना। आप चलें, आप जरा बदर नेशनल साहब का फाइनेंस बात करने देना। अब ठीक है, अब मैं समझ हम गया चाहते सारी बात। बदर साहब, आप इसका रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? फिर चौधरी साहब को पूछूंगा कि चौधरी साहब मुंह उठा के तो सारे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आज उन्हें भी लगाने दें मुंह उठा के। जी, ने जुल्म ज्यादती को यहाँ सहा है। हमें पता है ना, कि दुनिया को पता है कि गुज़श्ता 15 साल के दौरान कराची के अंदर, सिंध के अंदर किस तरह लोगों को जॉबें दी गई, कराची के लोगों को हक मारा गया। ठीक है बदर साहब, ले जी बदर साहब, जरा दें देखिए, माइक असल दे दें। में बात फिर वहीं आ जाती है कि मुंह उठा के 12 मई 2007 को जो एक्शन कराया वो किसने कराया, वहां पे जो बोरीबंद लाशें थी कहां से मिलती थी, वहां पे बता लिया जाता था कौन लेता था, वहां पे लोगों की शटर डाउन करा देते थे, पूरे मुल्क की इकॉनमी गिरा देते थे, कौन गिराते थे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि तमाम कराची के, तमाम सिंध गवर्नमेंट के महकमों के अंदर जो एक माफिया और कार्टेल सिस्टम बना हुआ था, जब वहां से एमक्यूएम को बाहर किया गया तो इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो वो जो माफियाज इनके तोड़े हैं, जो इनकी बताखोरी बंद हुई है, तो वहां से इनको प्रॉब्लम हो गई। अब तो इन्होंने तो फिर यही बातें करनी है। भाई को प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल सबूत है तो लाके बात करें। खाली जबानी कलामी गुफ्तगू तो यहाँ पे रेडी पे खड़ा हुआ बंदा भी बहुत अच्छी करता है मुंह उठा के। मुंह उठा के ये सारे मुंह उठा की बातें किए जा रहे हैं, करनी है, मुंह बंद करके तो बात भी नहीं होती सर। क्योंकि इन्होंने, मेरे भाई ने मुंह उठा के बड़ी गुफ्तगू की थी ना, इनका जोर मुंह उठा के बड़ा था। तो मैंने कहा ये रेडी वाले भी इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, तो ना करें बातें ऐसी मुंह उठा के। अच्छा, लेकिन उनके पास है सबूत यार, वो आपके पेटी भाई भी रहे हैं और अब आपके खिलाफ भी हैं, तो सबूत तो उसके पास होता है ना जो पेटी भाई होता है। देखिए बात वकास में एक दो बातें करना चाहूंगा। एमक्यूएम के साथ एक नहीं, आप जरा भी अपना मुंह ना उठाएं जरा, वो बात ये है कि मेरी बारी आने दें जनाब। मैं आ रहा हूं चौधरी साहब, आप साहिर भाई ने बात यह है कि ये जितने भी एमक्यूएम के भाई हैं हमारे, ये इनको प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये हुकूमत में रहें उतनी देर ही ये ठीक रहते हैं, जब तक ये हुकूमत से बाहर निकल जाएं ये हुकूमत के बगैर चल ही नहीं सकते। अच्छा। और ये जितनी बातें कर रहे हैं, कभी किसी पार्टी के बारे में, कभी किसी के, इनको क्या पहले अपना तो
काबा किबला दुरुस्त कर लें, जब तक अपना नहीं दुरुस्त करेंगे। आज तक तो ये कंफ्यूज है कि इन्होंने चलना किसके साथ है, चलना किसके उनको साथ? तो यही नहीं उनको पता सच्चा प्यार नहीं कि मिला। क्या पोजीशन है। इन्होंने हमारे इनको साथ जिस चलना है और किस्म का किसके साथ प्यार चलना है? मिला है ना, तो सब तुसी तो उन्होंने इनको- क्या मुंह चुक के ना गल्ला करो, मैं तो हैरान हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखें आप, उन्होंने, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, बात यह है कि मैंने चलो ये उन्होंने कहा मुंह परा कर लिया ना, कि, तो तुसी थोड़ा प्रोग्राम बढ़ जाना है 8 साजिद फरवरी साहब वाला। ने साजिद साहब ने 6 मिनट गुफ्तगू की है, माशाल्लाह अच्छी लफाजी की है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह अहले ज़ुबान है ये, जो मर्जी इनका जो है ना वो शुक्रिया। पेश करें। असल बात जो मैंने की थी वो ये की थी इस सेंस में कि जो एसपी अनवार जैसा बंदा जो खुद उसका दामन जो है ना साफ नहीं है, वो उठा के इल्ज़ाम लगाता है और हम उठा के मुंह उठा के आ जाते हैं। तो मैंने तो इस सेंस में एक दफ़ा मुंह उठाया था, भाई ने 10 दफ़ा उठा दिया मुंह। इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो ये है कि यार हम टाइम वेस्ट करने की बजाय थोड़ा आगे चलें। हम पाकिस्तान को किस तरह लेके जाना है आगे, पाकिस्तान के मसाइल कैसे हल करने हैं, पाकिस्तान जो है उसमें अमन अमान जो है वो किस तरह बरकरार रखना है, जो हमारी महरूमियाँ हैं उनके लिए हमने क्या सद्देबाब करना है, और हमने जो है वो क्या इसी बनी बातों के ऊपर लड़ते रहना है, ताने देते रहना है, सिर्फ और सिर्फ जो है लड़ाइयाँ करते रहना है। यार हमारा पास हमने सारे तजर्बात कर लिए हुए हैं, अब हमें कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। हम कौम को 24 करोड़ अवाम है, 24 करोड़ हर साल जो है आप 40 लाख लेकिन बच्चे जो पैदा सब ये करके तो नहीं हो उसमें सकता ना, जो ऐड किए जा करप्ट रहे हो हैं। और उसे माफी दे दे, उसे मेरी सजा बात दिए सुनो, बगैर आगे नहीं बात बढ़ा जा सुनो, सकता ना। अगर किसी ने बात ज्यादतियां सुनो, की बात हैं, कोई सुनो, बात- डिक्टेटर है, ये- उसको सजाए ये जो बगैर सजा वाली आगे नहीं बढ़ बातें हैं सकता, ना, तो करप्शन भी उतना ही बड़ा जुर्म है, उसको भी सजा दिए बगैर आगे नहीं मुल्क जा और सकता। यार बात मौलाना साहब, वकास भाई मेरी बात सुनो, आप ना बिल्कुल माशाल्लाह नौजवान है, आपको नहीं पता यही रामलीला कहानी जो है ना अयूब खान ने शुरू की थी, यही फिर बाद में अपना ज़ियाउल हक ने शुरू की, उसके बाद मुशर्रफ भी ऐसे ही आया। इस तरह की बातें करते हैं और फिर आके पाकिस्तान को एक नए सी मुसीबत में डाल देते हैं। सिंपल सी बात है, हमें जो आज़ादाना मुनसफाना इंतखाबात के नतीजे में एक ऐसी हुकूमत का क़याम करना है इंशाअल्लाह, जो सबको साथ लेके चले, इत्तेफाक पैदा करे, इत्तेहाद पैदा करे और मुल्क की इकानमी को ठीक करे, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल को करे। और जो 40 लाख बच्चा आप हर साल पैदा कर रहे हैं, 10 साल में 5 करोड़ और 10 साल में 5 करोड़ आप और पैदा कर लेंगे। इसको आप कस को देखें, इनके लिए आपने क्या करना है, आने वाले बच्चों की तालीम के लिए, उनकी हेल्थ ठीक है के सर। लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके पीने के लिए, इन बातें को इनके ऊपर बैठ के बातें करें, लोगों को बिठाएं, थिंक टैंक्स को लेके बैठें, पाकिस्तान की इकानमी को चलें। ठीक करें, पाकिस्तान में जो कॉरिडोर बनना है उस इकानमी जो सीपैक है उसकी बात करें। आप जनाब कश्मीर की आज़ादी की बात करें, इंडिया से कहें कि भी जो है ना वो तो पाकिस्तान सब आप इतनी के अच्छी साथ बातें जो कर रहे हैं ये यार, मुझे जितने हजम हो भी लेने दे। तस्वीया तलब मसाइल हैं इनको हल करें। यार हम अपने आप एक दूसरे की मैं छोटी सी ब्रेक दस्तार लेता जो हूँ है उसको तार किए, जी। और हम अगर मेरी नज़र में कोई मसला है ना, मैं छोटी सी ब्रेक लेता हूँ। चो साहब समझ आ गई है, आधे घंटे के प्रोग्राम में यह समझ आई है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो तमाम सियासतदानों को मुंह उठा के एक दूसरे के ऊपर इल्जामात नहीं बल्कि मुंह बंद करना पड़ेगा। तो फिर पूछते हैं कि 2024 में कराची और सिंध के अंदर लाडला कौन है, या किसी को भी बना देते हैं मुंह उठा के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद। एक तो चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की और बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, तो मैं साजिद साहब आपसे भी माजरत के साथ बुरा ना मनाइएगा, मैं एक एग्जाम्पल देते हुए कि जंगल में रहते हुए शेर के साथ मुंह उठा के पंगा नहीं लेना चाहिए। तो फेवरेट लाडले सिंध के पीपल्स पार्टी वाले हैं तो आप मुंह उठा के उनके साथ बैर ना लें। आपको चाहिए था कि सिंध के अंदर उनके साथ इत्तेहाद में और विफाक में नून लीग के साथ इत्तेहाद में रहते, जैसे कि आपने हमेशा से किया है, क्योंकि बकौल बदर साहब के आप तो इख्तिदार के बगैर नहीं रह नहीं सकते जनाब। अच्छा देखें, एक तो पाकिस्तान के अंदर ऑप्शन कोई है भाई नहीं, कॉल कर लें, वो फोन कट वही गया हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वही नून लीग, या लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, और एमक्यूएम हमेशा इन्हीं लोगों के पास गई, बल्कि ये लोग चल चल के हमेशा एक जमाने में 9-0 पर आते थे,
फिर बहादुराबाद, अब पाकिस्तान हाउस सारे के सारे आते हैं। एमक्यूएम कभी किसी के पास नहीं गई। एमक्यूएम इख्तियार जब भी किसी की इत्तेहादी बनी तो किसी ने अपनी जात के लिए इनसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि एमक्यूएम ने हमेशा कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन और जो जहां जहां एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर रहते हैं उनके लिए तमाम फैसिलिटीज मांगी। मिसाल के तौर पर पिछले अदवार के अंदर जो बल्दियाती नुमाइंदे थे वो पावरलेस थे। एमक्यूएम कह रही थी कि आइन की आर्टिकल 140A के तहत भाई उनको आप मुकम्मल इख्तियार दें और उनको आप पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार दें जो कि आइन में लिखा हुआ है। बहरहाल उसकी तशरीह खुद सीएम अपनी मर्जी से करता था। तो एमक्यूएम ने अभी जो नून लीग के वक्त से मिली है, एमक्यूएम ने कहा कि हमें वजारतें नहीं चाहिए, आप 28 तरमीम के अंदर अमेंडमेंट करें, सही ना, इसके बायलॉज को चेंज करें, इसको चेंज करें और आप इसमें मेयर को एम्पावर करें कि वफाक डायरेक्ट मेयर को पैसे दे ताकि मेयर जिलों के अंदर, अजला के अंदर, यूसीस के अंदर, जो दीगर डिस्ट्रिक्ट टाउन के अंदर वहां उस फंड को यूटिलाइज करें। दुनिया में होता यही है कि दुनिया के अंदर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पावर आइन के अंदर लिखे हुए ना, सीएम के पावर लिखे हुए ना आइन के अंदर, और जो जो इदारे इनके अंडर वो भी लिखे हुए। तो एमक्यूएम ये कह रही है कि भाई मेयर के अंडर जो इदारे हैं ना वो भी आप आइन के अंदर लिखें और उसको सब कुछ वाजे करें और उसको रिटर्न लिखकर, ठीक है ना, उसको आइन के अंदर मौजूद होना चाहिए ताकि जब मेयर आए अपनी सीट पर तो उसका इख्तियारियत का उसको रोना ना पड़े कि मेरे पास फला डिपार्टमेंट। मिसाल के तौर पर पिछले अदवार के अंदर जो अभी एमक्यूएम की लास्ट टाइम सिटी गवर्नमेंट थी उसमें 4 साल तक पावरलेस रखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उस जमाने में जो सिटी गवर्नमेंट एमक्यूएम, बल्दियाती गवर्नमेंट एमक्यूएम की थी, मेयर कराची वो बाकायदा। मुझे ये बता दें साजिद साहब, ये सारी चीजें मैंने लाख दफा सुन ली और अच्छी बात है, आप बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन क्या इस दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपको सच्चा प्यार मिल जाएगा? मतलब आपको सारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे? फिर मैं आगे पूछता हूँ चौधरी साहब, देखिए बदर साहब से भी। देखिए मसला ये सारा कि इनको हम क्या मांग रहे हैं, हम कोई जात के लिए नहीं मांग रहे, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कराची की मेयर को आप तो इतने सेल्फलेस लोग हैं, मैं कहता हूं दाद है आपको। हम कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको एम्पावर किया जाए, उनको मुकम्मल इख्तियार दिए जाए और डायरेक्ट वफाक उन्हें फंडिंग करे। भाई एमएनए एमपीएस का काम कानून साजी है, ये गटर, पानी, बिजली, सैविज का काम करना थोड़ी है। अच्छा, इसका अच्छा तजुर्बा एक रहा है कि एमक्यूएम ने पिछले अदवार के अंदर, मुझे हमें अच्छी तरह याद है, मुशर्रफ दौर के अंदर जो बल्दियाती सिस्टम था बहुत पावरफुल था। उस जमाने में पाकिस्तान की तारीख में शायद वही जमाना हमें तो ऐसा लगता है कि जिसमें मुकम्मल इख्तियारात दिए गए और दुनिया ने देखा कराची जमीन से आसमान पर चला गया था। जो डेवलपमेंट के काम यहाँ पर हुए, जो एजुकेशन के सेक्टर में काम हुआ, अंडर पासिस बनाए गए, फ्लाईओवर्स बनाए गए, हेल्थ के सेक्टर में काम हुआ, एम्बुलेंसेस ली गई, इसके अलावा बहुत सारे काम हुआ। अच्छा, हम ये कह रहे हैं ना कि भाई जो अगर नवाब शाह का जो मेयर है ना उसको भी इख्तियार दिया जाए, हम कह रहे हैं बदीन का जो मेयर उसको भी इख्तियार दिया ताकि अंदरूनी सिंध भी काम हो। बता दें कि आप बता दें, आखिरी बात करूंगा, एक दो बातें, आप 15 साल उठा ले, बता दें क्या बदीन को, ठट्टा को बना सके, क्या नवाब शाह को बना सके लाहौर? फिर भी जो भी वहां पर प्राइम मिनिस्टर सीएम आया है, वज़ीर आला है, उसने पंजाब को ओन किया है, पंजाब में फिर काम हुआ है, लेकिन सिंध के अंदर जो लूटमार हुई है, जो बंदरबाट हुई, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, ले बदर साहब एक तो इस बात का जवाब दे दें और दूसरा बिलावल साहब को, आज आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो नौजवानों के लीडर हैं, नौजवानों का लीडर तो अडयाला में नहीं बैठा हुआ। देखिए, इनकी बात का मैंने क्या जवाब देना है, इनके पास एक ही बात है, उसी को रिपीट करते रहते हैं। बात तो यह पाकिस्तान की बेहतरी की बात करें, बात जो आगे चौधरी साहब बात कर रहे थे कि कोई मसले का हल निकालें, कोई मसाइल का बताएं, लोगों के मसाइल कैसे हल करने हैं। कराची में जितनी देर से एमक्यूएम बैठी हुई थी तो कराची के अवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं था। अभी पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे लोकल बॉडीज इलेक्शन जीता है तो इंशाल्लाह ये ग्रास रूट तक जो है पावर्स जाएंगी, डेलीकेट होंगी, लोगों के मसाइल हल होंगे और अगले इलेक्शन तक आप देखेंगे बहुत ज्यादा चीजों में बेहतरी आएगी। कराची के हालात, हैदराबाद के हालात चेंज। साजिद साहब को अच्छी बात नहीं लगी, वो हंस रहे हैं। जब अगली दफा बल्दियाती इंतखाबात होंगे उतनी देर इंतजार करें। अब चूंकि इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीता हुआ है और इनका अपना ही नया मंतक है कि सूबाई गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज को फेडरल गवर्नमेंट फंड, जैसे वो मेयर का इलेक्शन बदर साहब आप लोगों ने जीता था ना, उसके ऊपर तो नून लीग को बड़े इतराज़ात थे। सूबाई हुकूमतों का क्या काम है? ये सूबाई हुकूमतों का काम है कि लोकल बॉडीज को फंड करें, और सूबे से सूबे का सब्जेक्ट होता है, फेडरल गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। इसलिए 18वीं तरमीम नहीं हुई थी
कि वो चीज़ें होती रहें जैसे इनकी ख्वाहिश है। और एक और जो चीज़ जो ये डिमांड कर रहे थे, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ करता पाकिस्तान है सिंध के ने, अंदर, मुझे किसी ने आप अभी बताया अकरमफरुदी करते रहे, आप गैंगवार बनाए यहाँ पर, सिंध आप का पुलिस को अपनी मर्जी सिंध के का मुताबिक इस्तेमाल करें। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करके बलूचिस्तान और बलूचिस्तान वाले को लगा दिया है। तो अगर इनकी और भी कोई ख्वाहिश है तो वो भी बता दें। तो इनकी हर चीज तो मानी जा उनकी रही एक ही है। ख्वाहिश है कि आप जान छोड़ दें बस सिंध की। दूसरी आपने पाकिस्तान की बात जान कही छोड़ थी, रही है, इन्होंने बड़ी दवाई मचाई है पाकिस्तान के अंदर, 3 से 4 मरतबा इनके प्राइम उन्हें मिनिस्टर बोलने पाकिस्तान देना के रह चुके चौधरी हैं। साहब, फिर चौधरी साहब की बारी है। जी जी बदर साहब बताएं जी, जान छोड़ दें यार प्लीज, वो कह रहे हैं यही हमारी ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश। ख्वाहिशात पे सियासत होती नहीं है। इनकी ख्वाहिशात तो पूरे वो मुल्क के पूरी कर अंदर रहे हैं जिस ना तरह आप उनकी इन्होंने ख्वाहिशें। शटर डाउन किया हुआ था, ये तो चाहते ही नहीं थे यहाँ पे कोई मीडिया हाउस चले या मीडिया हाउस इनकी मर्जी के बगैर कोई खबर इनके अगेंस्ट लगाए। आज चीजें इनके कंट्रोल में नहीं रही इसलिए, लेकिन हम इससे आगे की बात करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बात यहाँ पे रहे, हम चाहते हैं कि हम पूरे मुल्क की अवाम की कोई मुआशरे की तब्दीली की बात करें। बिकॉज ये कोई ना सोशल जस्टिस प्रिवेल करवा सके, ना सोशल चेंज लेके आ सके, ना सिंध की इन्वायरमेंट का कोई काम किया है। ये बातें कर सकते हैं जिस तरह ये बातें कर रहे हैं ना, ये कोई बड़ी लिखी बात होती। जिस दौर की ये बातें कर रहे हैं उससे पहले दौर में भी कराची में काम हुआ और उसके बाद के दौर में भी काम हुआ। आज आप देख लें सिंध के अंदर कितने, कराची के अंदर कितने अंडरपासेस, कितनी सड़कें बनी है, तो उसके बाद भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। उससे पहले भी बस्ती जा रहे हैं, ऐसे इनके दौर में जितनी हुई है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हम ये नहीं कहते नहीं की, लेकिन बात आगे की करें, अब आगे चलेंगे क्या है। लेकिन एक बात बदर साहब एक मिनट रुकिएगा, वो एक अंडरपास पता नहीं उसका, मुझे पता नहीं जिना अंडरपास क्या नाम रखा है यार, वो वॉशरूम की टाइलें उधर लगा दी यार। वो सोशल मीडिया पे बड़ा वो बंदा एक मजाक बना रहा था कि वो गाड़ी इससे अच्छा है कि बंदा खंडरात में ले जाए जो अंडरपास बनाया है। मैं सही बता रहा हूँ, ये जाके चेक कर लीजिएगा आप खुद। ये तो कराची में आप उसकी कोई वीडियो या कोई वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर कर दूंगा। मुझे याद होता तो मैं यहाँ पर चलाता दिखाता आपको। ठीक है, ये साजिद साहब भी पूछते हैं, लेकिन पहले चौधरी साहब इसको हम मैं आपको शेयर कर दूंगा जनाब, आप सब्र करें। आप दोनों भाई इकट्ठे चले जाएंगे, जाके दिखा देंगे आपको। उसका जो तदारक हो सकेगा करेंगे, जो बात होने वाली होगी उसको साजिद साहब से पूछ लेते हैं, उनको पता होगा। इंसान है, हमारे से भी गलती हो सकती है, ये बात नहीं है कि गलती नहीं होती, हो जाती है इंसानों से गलतियां। जिस तरह की ये चीज कह रहे हैं कि गलती हुई है, बंदा ही मार दो, कोई और रहे ना, सिर्फ ये लोग रहे। सियासत में ख्वाहिशात का खेल नहीं है। नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं, 2016 से पहले ऐसा ही था, मान सकता हूं मैं आपकी बात किसी हद तक। पूछते हैं साजिद साहब से। चौधरी साहब, ये गलतियों से मुझे याद आया, गलतियां तो हुई हैं उन लोगों से भी, उनको भी माफ कर दो यार 2017-18 वाले को। लेकिन अगर नहीं माफ करोगे तो 2024 में भी आपके सारी उम्मीदें धुंधला जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं। वकास भाई, मैंने ना बात करनी है। पहले सबसे पहले जो भाई ने बात की साजिद ने कि जी जान छोड़ दें, वो उनको कह रहे हैं जान छोड़ दें, वो उनको कह रहे हैं जान छोड़ दें। जान तो छोड़नी है आपने अवाम की मर्जी से, जिसके साथ अवाम होगी, जिसको वोट देगी, वो दूसरा जान छोड़ देगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बात की साजिद साहब ने बल्दियात की, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको जो है ना फुली एंडोर्स भी करता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ कि हमें हर कीमत पे जो अपना बल्दियाती निज़ाम है उसको मजबूत करना चाहिए। और जो ज़िलाई हुकूमतें हैं और जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो जिसे हम ज़िला कौंसल और तहसील कौंसल कहते हैं, इसको इतना मुनज़्ज़म करें कि इसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। यानी आपके पास एक ज़िले में CM बैठा हो, जो कि ज़िलाई नाज़म कह लें, ज़िलाई चेयरमैन कह लें, ज़िलाई बल्दिया का मेयर कह लें, उसके अंडर आपके बल्दियात भी हो, उसके अंडर स्कूल्स भी हों, उसके अंडर पुलिस भी हो, और उसके अंडर जो है ना वो हेल्थ भी हो। ये चारों महकमे जो हैं उसके अंडर हो, और फिर वसाइल जो हैं वो भी उनको मिले ताकि लोगों के मसाइल को वो हल करें। तो एक मजबूत निज़ाम चाहिए। इसके साथ साथ जो साजिद साहब कह रहे थे कि वहाँ पे हुआ लेकिन सिंध ने हुकूमत ने नहीं किया, तो मेरी नज़र में जो पंजाब में जितना काम किया है वो सारा का सारा शहबाज हुकूमत ने किया है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने और MNA MPs ने किया है। और जितनी उसमें खूबियाँ हैं वो उनकी हैं, जो खामियाँ हैं वो भी उनकी हैं। लिहाजा ये कह देना कि निज़ाम, मेरे ख्याल में निज़ाम नहीं,
निज़ाम के साथ साथ एक तो आपके पास इसलिए वो साजिद साहब आपको कह रहे थे ना कि मुस्लिम लीग नून तो है ही पंजाब की पार्टी, आपको सिंध का पता नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ बात सुने, लेकिन उसके साथ साथ हमें हर कीमत के ऊपर काम करने वाले बंदे चाहिए। हमें पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जैसे लोग चाहिए। हमें पाकिस्तान में सिंध में जो काम किया था मेरी बात सुने, सिंध में जो काम किया था मेयर का, वो अहमद क्या नाम है, कमाल जो है, उसने बहुत मुस्तफा कमाल ने बड़ा अच्छा नाम कमाया था। और दूसरी बात ये है कि जो साजिद भाई है ना, ये एक बात अच्छी कर देते हैं, एक बात साथ ही ना वो गलत कर देते हैं। क्या कहते हैं कि ये कहते हैं जी एमक्यूएम जो है वो किसी के पास नहीं जाती, इसमें तकब्बर की बू आती है। ये गलत बात है। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आपको अवाम के मसाइल के हल के लिए जहाँ चाहिए होगा वहां तक आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना चाहिए। और फिर ये कहना कि जी एमक्यूएम के पास सारे लोग आते हैं, इस तरह ना किया करें। आप जब इमरान खान आया तो आप वहां उसके पास पहुंच गए, और जब शहबाज शरीफ हुकूमत आई वहां आप उसके पास पहुंच गए। अब इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, ये तो नहीं बात कर दी आपने, आपकी बात मैंने तो कुछ और ही सुना था। आपकी बातों में वो ब्रेक के बाद साजिद साहब बताएंगे। ठीक है, ब्रेक के बाद साजिद साहब भी बताएंगे। चौधरी साहब आपकी बात समझ आ गई। एक छोटी सी ब्रेक बाद वापस आते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद। साजिद साहब, आपके लिए चौधरी साहब ने कह दिया है, वैसे गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर एक बंदे को कहां लेकर चला गया जो आपका साबिक इत्तेहादी था। अब नए इत्तेहादियों के साथ भी गुरूर में जाएंगे तो एक दिन आपका भी वही हाल होगा जनाब। देखिए, एक तो बदर साहब ने बात करनी है। गुरूर तकब्बुर की बात नहीं है, और पॉलिटिकल जमातें एक दूसरे के पास जाती हैं और जाना भी एक दूसरे के पास अच्छा शुगून होता है, इससे मसाइल हल होते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखिए, अभी कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी के मेरे भाई ने कहा कि एमक्यूएम ने किया क्या है। अगर एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया होता, बोरी में बंद लाशें, उस वक्त के जमाने में तो एक जमाने के अंदर आपको याद होगा कि एक जमाने के अंदर आपको याद होगा कि दुनिया के टॉप 3 नाज़मीन के अंदर एमक्यूएम के नाज़िम मुस्तफा कमाल का नाम आया। ये बड़ी बात तो नहीं थी ना। अच्छा, वो जो इदारे, वो इंटरनेशनल इदारों ने ये चॉइस किया था ना कि दुनिया के टॉप 3 नाज़मीन कौन है, उसमें मुस्तफा कमाल का नाम था, और वो मुस्तफा कमाल एमक्यूएम का था। मैं जो पंजाब की एग्जांपल दे रहा था कि पंजाब में हर आने वाले सीएम ने पंजाब को ओन किया है, उनकी क्वालिटी, और पंजाब में हर जो भी आया ना उसने उस पॉलिसी को डेवलपमेंट की कंटिन्यू किया है, और ये वजह है कि आज पंजाब में ही खड़ा है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वैसे पाकिस्तान की तारीख में 33 साल हुकूमत रही है, ठीक है ना, और 3 से 4 इनके वज़ीर आज़म आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सिंध से उन्होंने वफा नहीं की। सिंध के अंदर तामीराती तरक्याती काम इन्होंने नहीं किए। सिंध के अंदर उन्होंने हारियों को, किसानों को, मालियों को दबा के रखा, गरीबों को उनकी एफआईआर कटवाई, उनको खरीदो फरोख्त, उनको दबा दुबू के रखा, उन पे इल्जामात लगाकर। वो गरीब बेचारे हमेशा गुर्बत में रहे। आज भी आप अगले सिंध चले जाएं, कसम से पीने का साफ पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, जबकि रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं, रहने को उनके पास मकान नहीं है। तो ये हकायक पर अपनी बात में कर रहा हूं। अच्छा, वो इसलिए हम बात ही कर रहे हैं कि वरना पीपल्स पार्टी बता दे कि भाई इन्होंने ये तरक्याती तामीराती काम किए हैं। हमें तो एक इंटरनेशनल इदारे ने हमें तो स्टैंप लगाया ना कि भाई इनको जो बल्दियाती इनका निजाम एक जमाने में था, सिस्टम था, उसके तहत जो इनका मेयर आया था, उस मेयर ने इतना काम किया, एमक्यूएम ने इतना काम किया कि उसका दुनिया के टॉप 3 नाज़मीन में नाम आया। ठीक है ना। अब आप भी तो किसी रैंकिंग के अंदर शामिल हो ना। अच्छा, पीपल्स पार्टी करप्शन की रैंकिंग में शामिल है कि कल तक कराची दुनिया का 12वां नंबर पर शहर माना जाता था, आज गंदा तरीन शहर बना दिया पीपल्स पार्टी ने। बदर साहब, और इनका सीएम इनका था, ठीक है ना, सीएम इनका था, हुकूमत सिंध के अंदर इनकी है, पुलिस इनकी, एसी इनका, डीसी इनका, पूरे इख्तियार इनके पास, वाटर बोर्ड इनके पास, केडीए इनके पास, केएमसी इनके पास, मिलिट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी इनके पास। सही तो इल्जाम लग रहे हैं, जो लग रहे हैं। ठीक है, इन्होंने साजिद साहब की बातों का जवाब बदर साहब दें। अब आगे हमें किस तरह बढ़ना है, आगे हमें किस तरह बढ़ना है, आगे हमें इस तरह बढ़ना है कि अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े तो पाकिस्तान के बल्दियाती सिस्टम को सर, ये बात समझ आ गई, लाने जा रही है, उसको उस पर तरमीम की जाए आइन के अंदर, और बल्दियाती लोगों को एम्पावर किया जाए। डायरेक्ट वफाक बल्दियाती लोगों को फंड दे,
ताकि ठीक है। सूबों को चोरी करने का मौका ना मिले। ठीक है, ठीक है। और वैसे भी दुनिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से लीडरशिप निकलती ऊपर तो आती बस है, जी लेकिन जनाब, पाकिस्तान में मान ली गल थोड़ी, सुन तो लो, आप सुन तो लें जरा एक मिनट। बदर साहब की तरफ मैं समझ गया हूं कि विफाक को डायरेक्ट फंड देने चाहिए, एक तो ये रिस्पॉन्ड कर दें बदर साहब। दूसरा, साफ और शफाफ इंतखाब होते हुए एमक्यूएम को नजर नहीं आ रहे, इस बात पर तो आप उनके साथ इत्तेफाक करेंगे ना? और दूसरा, उनकी बातों का जवाब दे दें कि किया क्या आप लोगों ने? कुछ भी नहीं। देखिए, मेरे भाई के पास ना एक ही टेप है, वो ही बार बार चलाते हैं, उनके पास कोई नई बात है नहीं। ये एक सुबह भेज दें उनको दोपहर टेप। शाम उठते कि ये टेप जितने है, इदारों टेप। के नाम लेते हैं वहां पे एमक्यूएम के लोग हों तो ठीक है, एमक्यूएम के ना लोग हों तो वो इदारे करप्ट है। इनकी हुकूमत हो, इनका मेयर हो तो शहर बहुत अच्छा है, इनका ना हो तो शहर गंदा है। इनकी हुकूमत में हिस्सा हो तो वो हुकूमत ठीक है, अगर ये हुकूमत में ना हो तो वो हुकूमत करप्ट है। ये मेरे भाई के पास और कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि साफ दुनिया कह रही शफाफ है, इंतखाबात, दुनिया कह रही है, फ्री इंटरनेशनल इदारे फेयर कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बता रहे हैं इलेक्शन इंटरनेशनल इदारे। पाकिस्तान की जरूरत है, और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, पॉइंट अगर बड़ा ये अच्छा समझते हैं पॉइंट कि है। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चौधरी इलेक्शन साहब। नहीं होने जा रहे, तो इनको पता होगा, क्योंकि ये चौधरी तो साहब। हमेशा जब तक किसी जी। की सपोर्ट ना हो ये नहीं इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जिस तरह ठीक ये है, डब्बे चौधरी बंद साहब, करके वोट डलवाते फ्री थे, एंड जिस फेयर जमाने में उतने इलेक्शन। वोटर नहीं होते यार थे इस जितने दफा वोट तुसी ना पड़ रिगिंग जाते कर लिया थे। जे। ये है, तो इस दफा तुसी ना रिगिंग कर लिया जे भाई जो चौधरी है ना, साहब। ये भाई जो है ना, ये बिल्कुल ही, मैं बड़ा गलत लफ्ज नहीं आ रहा है मुंह पे, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मैं कहने का सठिया गया है, कहूंगा नहीं। ये अच्छा, कह तो बात दिया ये है आपने। कि साजिद इनके साहब को कह पास दिया आपने। पंजाब में कोई 141 बंदों की लिस्ट तक नहीं है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे अच्छा, हैं। ये बदर तो साहब को भाई कह रहे हैं। पहले अपने एमएनए एमपीएस के नंबर पूरे कर लो पूरे पाकिस्तान में। हम आपके साथ हैं, हम आपके भाई हैं, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है, अब आगे लेके जाना है इंशाल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ सिंध की छोटी सी पार्टी बन के रह गई है, इसको बड़ी पार्टी बनाए। ना एमक्यूएम से लड़े, ना हमारे साथ लड़े, ना किसी और के साथ लड़े। आओ मिलके सब पाकिस्तान को संवारे, और उसको संवारने के लिए इस बंदे ने ठीक है पाकिस्तान जी, को बहुत सबसे शुक्रिया। ज्यादा साहब, आओ मिलके संवारा है। आओ मिलके इस दफा पाकिस्तान को संवारें और एक दूसरे पर खाने का इल्जामात ना लगाएं। इजाजत, अल्लाह हाफिज।